श्री राम जय श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राम बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राजा रामलला सरकार की जय हो। जनक नंदिनी मैया की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री मनगणाधि पतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवित्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के आए मां तेरे द्वार। हे जनक दुलारी श्री जानकी निकमा मेरी ओर निहार। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दन देवकी परमा
बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्द्रनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। ध्येयं सदा परिभवग्निभविष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलित बलिधाम स्वर्णशैलाभदेह धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम गृगण्यं सकल गुण रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। शबद्वारन को छोड़ के आयु श्री तेरे द्वार, ये वृषभानु की लाडली निकमा मेरी ओर निहार। अपने अपने घरन की है सब कहो का पीर, पर तुम पीर सब घरन घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, मेरो मन गिर में रख्यो, श्री राधे गोविंद के पास। प्रेम ब्याजित न्यो बढ़ो, अब ना छूटन किया। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। राजा रामलीला सरकार की जय हो, जानकी महारानी की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, राधे गोविंद भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय व्रतवरक्लेश्वर
अकारण करुणापूर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तृणबंध पीताम्बरधारी भगवान श्री कौशल्यानंदन भगवान श्री रामलला जी के पावन चरणों में नमन करते हुए श्री अवध बिहारी सरकार भगवान रामलला जी के पावन चरणों में नमन करते हुए एवं श्री किशोरी श्री जनक नंदिनी महारानी के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राधे गोविंद के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य भगवान श्री भूत भवन भोलेनाथ बाबा के पावन चरणार बिंदों में नमन करते हुए भगवान की कथा के श्री राम कथा के अनंत रसिया बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए पांडाल में विराजमान संतजन भक्तजन विप्रजन एवं इस पांडाल को गौरवान्वित बनाने वाले इस कथा पांडाल में विराजमान सभी महानुभाव विद्वान जन पितातुल पिताजन भाईतुल भाईजन एवं सभी मेरी श्रद्धामयी भावमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता सीता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माता सीता सती सावित्री के चरित्र को संभालने वाली सभी मेरी मातृ शक्तियाँ मेरी माताएं बहनें एवं विराजमान सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आप सभी के हृदय में विराजमान सभी जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री राधे गोविंद के पावन चरणों में मेरा इस व्यासपीठ की ओर से नमन है। और कथा शुरू होने से पहले सभी को मेरा जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री राम। आइए भगवान श्री ठाकुर जी की कथा की ओर चले। उससे पहले बड़े प्रेम के साथ नियम जैसे नियम है वैसे ही बड़े प्रेम से सभी दो बार नाम संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे। फिर मेरे जैसे ठाकुर जी की कृपा हुई क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता हदा हजारों से सरस्वती जिनके गुणानुवाद गा करके पारावार नहीं पाते थकते नहीं हैं। हम आप तो साधारण से मानव हैं। क्या हम में सुनने की सामर्थ्य है क्या हम में कहने की सामर्थ्य है। तो जितना समय है उतने समय के अनुसार बड़े प्रेम से सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करते हैं। उसके बाद हम कथा की ओर चलेंगे। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। राजा रामलला सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राजा रामलला सरकार की जय राधे गोविंद भगवान की जय हनुमंत लाल जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आपके इस ग्राम में इस पावन धरा पर भगवान रामलला जी की ये पावन कथा शुरू होने जा रही है। देखिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय होते हैं, हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके भगवान की कथा कहीं जाके सुनने को मिलती है। और हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि इस गांव में हर साल कथा होती है। सोचिए, जिस ग्राम में आप रह रहे हैं, जिस भूमि पर आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भूमि कहीं ना कहीं तपोभूमि रही होगी किसी युग में, तब जाके यहाँ कथा हो रही है। ऐसे भगवान की कथा हर किसी जगह क्यों नहीं होती? मैंने कई जगह ऐसी देखी हैं कि कई लोग कहते हैं बहन जी यहाँ पर 25 साल से कथा, 50 साल से कथा नहीं हुई है। कि क्या है? कहीं ना कहीं भूमि का प्रभाव है और कहीं ना कहीं हमारे इतने पुण्य प्रबल नहीं है कि हमारे यहाँ कथा हो। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की हर साल कथा सुनते हो। हर वर्ष इस ग्राम में 1-2 कथाएं होती हैं, ऐसा सुनने में आया, मुझे बड़ी खुशी है। दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी देखने को ये मिली, जिसको देखने के बाद मेरा मन एकदम लगा कि हाँ, कथा कहने में और कथा सुनने में आनंद आएगा कि हाँ, सभी मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं। मैं सुबह जब आई 4 बजे, तब मैंने देखा कि सभी माताएं प्रभात फेरी में जा रही थी और अखंड कीर्तन चल रहा है। ये कितने सौभाग्य की। मैंने लोगों को देखा है प्रभात फेरी में, बहुत जगह हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन ऐसा गांव, ऐसी जगह पहली बार देख रहे हैं जहाँ माताएं प्रभात फेरी लेके निकलती हैं। इस बात के लिए तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। धन्य है आप। धन्य है ग्राम जहाँ की माँ इतनी महान है, जहाँ की
माँ इतनी शिक्षित है, जहाँ की माँ इतनी शिक्षित है, वहाँ के बच्चे कितने संस्कारी होंगे, ये सोचनीय है, ये सराहनीय है। जो कार्य मैंने कई जगह पुरुषों को करते देखा है, वो कार्य आज मैंने यहाँ पर माताओं को करते देखा है। हमारे यहाँ जुआरे होते हैं ना, अभी बो रही थी माता, वो पुरुष लोग करते हैं, लेकिन धन्य है मेरे देश की शक्ति, धन्य है मेरे भारत की ये नारी, धन्य है ये मेरे भारत की माँ के जो काम केवल कहती है पुरुष ही नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कम नहीं है। और ये बात सत्य है कि आज मेरे भारत को अगर महान कहा जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे भारत की मातृशक्ति के कारण, क्योंकि मेरे भारत में ऐसी वैसी विभूतियाँ स्त्रियों ने जन्म, अनुसुईया महारानी को देख लो, महारानी कौशल्या को देख लो, जो साक्षात परमात्मा को जन्म देने का सामर्थ्य रखती है। महारानी अनुसुईया का चरित्र देखिए, जो त्रिदेवों को अपने 6-6 महीने के बच्चे बना लेती है अपने तपोबल से। लेकिन आज इस मालवा की भूमि पर वास्तव में मुझे लगा कि हाँ, मेरी मातृशक्ति के अंदर एक पावर है। तो मैंने कई जगह देखा है कि माताएं अपना अस्तित्व भूल चुकी हैं कि माँ का क्या कर्तव्य है, लेकिन ये चीज़ मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखी। ये बहुत ही सराहनीय है और मेरे भी सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच बैठकर गत 9 दिनों तक कथा चलेगी, कथा श्रवण करेंगे, कथा कहूँगी। जहाँ पर इतने ध्यान से सुनने वाले श्रोता हूँ, वहाँ 3 घंटे तो क्या 8 घंटे भी बोल सकती हूँ। ठाकुर जी की इतनी कृपा है। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि शास्त्र कहते हैं जब कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके परमात्मा की कथा श्रवण करने को मिलती है। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम में प्रत्येक वर्ष कथा होती है। ये किसी सौभाग्य से कम है क्या? कहीं ना कहीं आपकी बड़ी तपस्या रही है, कहीं ना कहीं इस भूमि का बड़ा प्रभाव रहा है। जिस कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, रामचरितमानस की कथा में, कुछ चीजें, कुछ बातें मैं आपसे कहूंगी। आपको उन बातों को विशेष गौर करना है उन पर। सबसे पहले रामचरितमानस है क्या, पहले हम ये जाने। देखो, यहाँ भी बड़े बड़े विद्वान आए होंगे और ये बात कही भी होगी शायद, मेरे ख्याल से कथा तो अपने अनुसार सभी अच्छे से, बहुत अच्छे सुनाते हैं, लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूँ आपसे विशेष ध्यान में रखना। कथा क्या है, पहला शब्द। दूसरा, कथा से हमें क्या मिलता है, ये दूसरा शब्द है। कथा पहला शब्द है, कथा हमारा जीवन है, ये चीज जीवन में उतार लेना। क्योंकि जीवन जीने की कला जितनी हमें कथाओं से मिलती है, वो हमें दुनिया में ये सब ज्ञान इधर उधर से, हमें जितनी जीवन जीने की कला रामचरितमानस से मिलती है, शायद मेरे ख्याल से हमें कहीं से नहीं मिलेगी। दूसरे, कथा क्या है, तो कथा हमारा जीवन है। देखो, कथा में आ जाना, कथा पांडाल में बैठ जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पता लगे कि 9 दिन खूब भीड़ जुटी थी, क्या सीखा, कथा तो बड़ी अच्छी हुई थी पर भूल गए हम, तो ये नहीं होना चाहिए। आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगभग सभी के घरों में रामायण होगी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति घर में रामायण होगी। अब ये बताएं कि किस किस के घर में रामायण खुलती है। रामायण है घर में, पर खुलती किन किन के घर में, जहाँ पर रोज पढ़ी जाती हो रामायण? बहुत कम, 5% लोग होंगे जिनके घरों में रामायण तो है पर रामायण खुलती नहीं है। तो रामायण रखने का क्या लाभ जब रामायण को
कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी रामायण का अध्ययन। ठीक उसी प्रकार मैंने कई लोगों को देखा है, जीवन बीत गया रामायण पढ़ते पढ़ते, जिंदगी बीत गई रामायण के पन्ने पलटते पलटते, जीवन बीत गया रामायण की चौपाइयां दोहराते दोहराते, पर एक चौपाई का अनुसरण अपने जीवन में नहीं कर पाए। वो एक चौपाई को अपने जीवन में नहीं उतार पाए। तो बताइए ऐसे रामायण पढ़ने का क्या लाभ? कथा, मैंने कहा ना, कथा में बैठ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान की कथा अगर सुन रहे हो, भगवान की कथा अगर पढ़ रहे हो, तो कुछ उसका अनुसरण जीवन में अवश्य होना चाहिए। कुछ स्वभाव में हो, कुछ चरित्र में हो, और कुछ स्वरूप में जरूर होनी चाहिए चीजें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आजकल तो मैंने देखा है रामायण पढ़ रहे हैं, जीवन बीत गया रामायण पढ़ते हो, चार लोगों में जब बोलने की बात आती है तो ऐसे बोलते महाराज कि लठ पटक रहे हो, हैं जबरदस्ती बुलवाए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ बोलने से लेकर हर एक चीज को सिखाया जाता है, हर एक चीज को बताया गया है कि व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए। किसी वक्त की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक बता रही हैं, जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी बन के कई पति के प्राण लिया करती हैं, हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे हमें निपटना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितने परेत गीदों का यहाँ मरण होता है, जाने कितने काल नेम भगवा वस्त्रों में छुपे हुए हैं, जाने कितने पर नारी छलने को रावण योगी बने हुए हैं, जो समाज के शोषक उनको तुम्हें कुचलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण अब भी भाई को लातों से पीटा करते हैं, और विजय दशहरे को भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण तो जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं, राघव का आदर्श ग्रहण कर अब तुमको भी चलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। केवल रामायण पढ़ने से, केवल सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक उसे जीवन में नहीं उतारा गया कोई मतलब नहीं है। आज कथाएं तो सब सुन रहे हैं, मैंने देखा है कथाएं बहुत हो रही हैं। मैंने अपने बूढ़े बुजुर्ग महापुरुषों से सुना है, दादा ताऊओं से, कि पहले बेटा इतनी कथाएं नहीं होती थी। सही है ये बात, और कि पहले ना इतनी व्यवस्थाएं होती थी, ना इतनी, कभी किसी गांव में एक आध कथा हो जाती 10-5 साल में, ऐसा ही होता था ना। और अब प्रत्येक वर्ष में कम से कम प्रत्येक गांव में 2-4 कथाएं होती हैं। लेकिन फिर भी जो संस्कार पहले के लोगों में थे, जो मर्यादा पहले के लोगों में थी, जो दूसरे के प्रति समर्पण पहले के लोगों में था, वो आज नहीं है। क्यों? जबकि कथाएं तो पहले से आज ज्यादा हो रही है, तो पहले से ज्यादा आज सुधार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, आज हमारी जनरेशन, आज हमारी ये युवा पीढ़ी है, उसको तो कुछ कहिए भी मत। एक जगह कथा हो रही थी तो कुछ बच्चे कुछ प्रश्न लेके आए थे, तो ऐसे वार्तालाप करते करते मैंने पूछा कि भैया कभी रामचरितमानस पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो? तो कहता है सॉरी बहन जी, वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब बताइए, इनको ये तक पता नहीं है कि रामायण कोर्स का विषय नहीं है। रामायण कोर्स में नहीं होती,
बताइए कहाँ से? हम कथाएं तो खूब करवा रहे हैं पर कथाओं का अनुसरण जीवन में नहीं हो रहा है। पहले एक ताड़का थी, पहले एक शूर्पणखा थी, आज घर घर में शूर्पणखा बैठी है अपने भाई का विनाश करवाने के लिए। पहले एक सती थी, आज जिसने माया से सीता जी का रूप, आज कमी नहीं है। पहले एक कैकेयी थी, आज महाराज अनगिनत मिल जाएंगी। पहले एक सीता का अपहरण हुआ था, आज हर रोज अपहरण होता है हजारों सीताओं का। पहले एक परहित दूसरे के लिए समर्पण करने वाले गिद्धराज का मरण हुआ था, आज कितने लोग हैं जो दूसरों के प्रति समर्पण है और प्रतिदिन उनके स्वाभिमान को मारा जाता है। आज कितने लोग हैं ऐसे जो सफेद वस्त्र पीले वस्त्र पहने हुए कपटी कतली छुपे बैठे हुए हैं राम रहीम आसाराम, पता नहीं कैसे कैसे लोग हुए हैं हमारे यहाँ, जो चोला तो जिन्होंने संतों का पहन रखा है, लेकिन वही काल नीम बागव वाला अंदर का स्वरूप उनके अंदर छुपा बैठा। और पहले एक रावण था, आज हर घर में रावण बैठा है। जबकि कथाएं पहले से आज ज्यादा हो रही हैं धर्म की ओर, पहले से आज ज्यादा हम अग्रसर हैं, तो सुधार आज ज्यादा होना चाहिए। जबकि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़ा सोचनीय है और बड़ा ये विचारणीय है। समय है, लोगों को विचार करना चाहिए इस चीज पर कि आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, आज हमने अपनी संस्कृति को कहाँ पहुंचा दिया है। पहले एक बाली था जिसने भाई का हक छीन के उसको घर से, आज हर घर में बाली बैठा हुआ है, हर घर में भाई भाई से ईर्ष्या देश। मैंने देखा है बाहर जाके मित्रता कर लेंगे, बाहर जाकर के एक दूसरे से वार्तालाप कर लेंगे अपने दुख सुख, लेकिन अपने भाई को कभी नहीं बताई। जबकि एक बहुत अच्छी बात कहूं, जीवन में अगर सामंजस्यता से और सुकून की जिंदगी व्यतीत करनी है ना, तो अपने भाई से हमेशा बना के चलिए, क्योंकि भाई का विरोध करके कोई भी भाई आज तक सुखी नहीं रह पाया है। ये मैं आपको रामचरितमानस में आगे उदाहरण दूंगी। भाई भाई को कैसे जीवन में रहना चाहिए, कभी भरत चरित्र उठा के पढ़ लेना तो समझ में आएगा कि भाई भाई का कैसा स्नेह कैसा प्रेम होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि भाई भाई में देखो अलग हो जाएं, अलग अलग रहने लगे, यहाँ तक कि मकानों में भी दीवारें बन जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर भाई भाई में प्रेम रहेगा तो उस दीवार को भी लांघा जा सकता है, उस दीवार को भी लांघ लिया जाएगा। अगर दिलों में दीवारें बन गई तो पूरी जिंदगी प्रयास करते न रहना, कभी लांघ नहीं पाओगे। भाई से हमेशा, जैसे राम ने अपने भाई भरत को स्नेह दिया, प्रेम दिया, और जैसे भरत जी महाराज ने अपने भाई राम जी को स्नेह प्रेम से, जैसे उनका स्वागत सम्मान, और एक भाई होने की क्या भूमिका बताई एक भाई के जीवन में, वो अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो मैं गारंटी से कह रही हूँ कभी भाई भाई में लड़ाई झगड़े तो क्या, एक दूसरे की बुराई भी नहीं सुन पाएंगे। आपने सुना होगा अयोध्या कांड में जब जिस समय राम जी वन को गए, चित्रकूट पे निवास कर रहे थे, और जब भरत जी महाराज राम जी को वापस लेने के लिए जा रहे थे, और जब प्रयागराज में पहुंचे तो भरद्वाज महाराज ने जब भरत जी महाराज को स्नान करवाया प्रयागराज में संगम में ले जाके, तो आज भरत जी महाराज जब स्नान कर रहे थे आंखों में आंसू थे, और आंसू भर के प्रयागराज महाराज से कह रहे थे कि मेरी ऐसे कौन से जन्मों के पाप थे जो उन पापों ने मुझे अपने भाई से दूर कर दिया। इतना दुखी थे, इतना स्नेह देख करके, अपने भाई के प्रति समर्पण देख के जब प्रयागराज महाराज प्रकट हुए, कहा भरत एक भाई के प्रति भक्ति, एक भाई के प्रति प्रेम क्या होता है आज ही मैंने देखा है।
और आज तू मुझसे जो भी मांगेगा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। तो पता है भरत जी महाराज ने क्या मांगा था? भरत जी महाराज चाहते तो दुनिया का वैभव कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन भरत जी महाराज ने पता है क्या कहा था? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चहो निर्वाण। सोचिए, हम जीवन में कुछ ना मांगे पर भगवान से मोक्ष अवश्य मांगते हैं कि प्रभु मेरी गति अच्छी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भले कुछ ना मांगते हो भगवान से, पर भगवान से क्या कहते हैं? मेरी गति अच्छी हो जाए, आपकी प्राप्ति हो जाए और मुझे कुछ नहीं। लेकिन भरत जी महाराज को देखिए, वो क्या कह रहे हैं? अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, मैं भले ही अधर्मी कहलाऊं, गति न चाहो निर्वाण, रुचि भी नहीं चाहिए, गति भी नहीं चाहिए, तो बोले इतनी कृपा कर देना कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जन्म जन्मांतर तक जब तक जीऊं, जितने भी जन्म लूं, जन्मांतर तक मेरा प्रेम मेरे भैया के चरणों में बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होना चाहिए भाई का प्रेम, ये होना चाहिए भाई का समर्पण। आज हम भूल गए हैं कि एक भाई, एक देवरानी जेठानी, एक बहन को, एक सास बहू को, एक पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए घर में। आज हम भूल चुके हैं सब चीज़ों के लिए, और ये हमें रामचरितमानस से मिलता है सीखने को कि हमें जीवन कैसे जीने चाहिए। तो ये मानस की जो कथा है वो हमें क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला सिखाती है महाराज। जीवन किस तरह जीना चाहिए ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। आज मैंने देखा है लोगों को स्वयं का अस्तित्व भूल चुके हैं, स्वयं को भूल चुके हैं कि हम क्या हैं। भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया है, खूब भगवान पिताजी ने खूब कमा धमा के रखा है, हम तो पड़े पड़े मौज मस्ती करेंगे। ये मौज मस्ती करना, एक घर परिवार, ये सब करना, ये मानवता। आज मैंने एक चीज देखी है कि हम केवल देखने के लिए मानव रह गए हैं, हम केवल दिखावा के लिए मानव रह गए हैं, पर मानवता बहुत कम लोगों के अंदर रह गई है। लोगों के अंदर से धीरे धीरे मानवता खत्म होती जा रही है। आज हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव तो छोड़िए, हम एक दूसरे के प्रति सामंजस्यता भी बना के नहीं चल पा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ये हमारे मानवता के लक्षण तो नहीं है। मानवता, एक मानव का जीवन कैसा होता है ये हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलेगा। तो जो कथा गत दिनों तक सुने, इस कथा को अगर ज्यादा ना उतार सको जीवन में तो 10-5%, तो मैं ये नहीं कहती पूरी 100 में से 100 उतार लो और बाबा बैरागी बन जाओ, बिल्कुल नहीं भैया। हम आपको सबको बाबा बैरागी नहीं बनाना, इतना भजन करते हो भगवान का उतना ही बहुत है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जो है भक्ति गृहस्थाश्रम में ही रह के बताई गई है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा, तभी तो लगेगा कि सुन रहे हैं, नहीं तो पता चले इतना लंबा सा घूंघट डाल लिया, फिर पता नहीं चल रहा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, है ना। तो बीच बीच में जय श्री कृष्णा जय श्री राम तो बोलना ही है, हाँ, तभी तो पता चलेगा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। तो कथा में आना, कथा को पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा हमारे अंदर उतर जाए, कथा को जीवन में उतार ले, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी कहा ना कि कई लोगों की जिंदगी बीत गई कथा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, पर आज तक जीवन जीना तो छोड़िए, 2 लोगों में बात करना तक नहीं आया। ये मैंने कई लोगों को देखा है। एक बात मुझे याद आती है, कोई सज्जन थे, वृद्ध थे बेचारे, अचानक उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है।
तो अपने बड़े बेटे को बुला के कहते हैं, बेटा हम तो चल नहीं सकते, आप जाओ जरा उनके लड़के बच्चे बहुओं को धैर्य बंधा के आओ, समझा के आओ। तो बड़ा वाला बेटा कहता है कि पिताजी मुझे थोड़ा बहुत काम है, आप ऐसा करो कि बीच वाले भाई को भेज दो। बीच वाले को कहा बेटा तुम चले जाओ, तो बीच वाला कहता है मुझे भी काम है। छोटे वाले को कहा, तो छोटा वाला कहता है चला तो जाऊंगा पर एक कारण है। बोले क्या? बोले जाऊंगा पर वहां जाके बोलूंगा क्या? बोले बोलूंगा क्या? अरे बोले अच्छा मूर्ख है। बोले 2-4 लोग जो बातें कह रहे हैं उसी में से 2-4 बातें तू कह देना। ठीक है चल पड़ा। और जैसे ही घर से निकला, चौराहे पर आया कि समय की बात की जो सज्जन मरे थे उनकी अर्थी सामने से आ रही थी, ये भी जा रहा था। चौराहे पे कुछ विरोधी लोग खड़े थे। अब जरूरी थोड़ी है गांव में सभी हमारे चाहने वाले हों, कुछ विरोधी भी होते हैं। तो कुछ विरोधी खड़े थे, वो कहने अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा निकल गया। सो इसने वो बातें सुन ली कि अच्छा मर गया, भला मर गया, गाँव का कांटा निकल गया। वो बात है दिमाग में बिठा के पहुंच गया घर। तो सबसे पहले जब लड़के बच्चे बहू अब चलता है वो 12-13 दिन तक वो रोना धोना, तो वही चल रहा था। तो कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोला, समझाया आ रहे तो विधि ब्रह्मा का खेल है, जो भी समर्थ लोक पे आया है एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन हम आपको एक बात कहें, क्या? बोले अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा निकल गया। अब सोचो कि जिसका पिता मर गया हो, जिस बहू का ससुर मर गया हो, जिस पत्नी का पति, उन सबके सामने कोई खास आदमी आके कह दे कि अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा नहीं, कितना बुरा लगा होगा। घर वालों को बड़ा बुरा लगा कि हमारे पिताजी के खास दोस्त का बेटा कह रहा है कि अच्छा मर गया, भला, बड़ा बुरा लगा। गांव वालों ने जाके उस सज्जन को बताया कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे बोल के आया, इसको समझाओ कैसे बोल के आया, माफी मंगवाओ इससे। तो सज्जन बड़े दुखी हो गए, बड़े वाले बेटे को बुलाया और बुला करके डांट कर कहा, बोले जाओ जाकर के अपने भाई की तरफ से माफी मांग के आओ। देखो कैसे उल्टा सीधा बोल के आ गए। अब जो है बड़ा वाला गया। अब बड़ा वाला जैसे ही पहुंचा तो वो रोना धोना चल ही रहा था। तो बड़ा वाला कहता है देखो सबसे पहले तो मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ और ये रोना धोना आप सब बंद कीजिए। अब देखो जो हो गया वो तो हो गया, उसको कोई नहीं सही कर सकता। ये विधि ब्रह्मा का खेल है, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो भी आया है एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन मैं अपने भाई की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ और आपको हाँ वचन देता हूँ। क्या? बोले इस बार मेरे भाई ने आगे बहुत बड़ी गलती कर दी, उल्टा सीधा बोल के। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके घर में अब जो भी मरेगा मैं ही आऊँगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। घर वालों ने सोचा कि एक के मरने का शोक दूर नहीं हुआ है और ये कह रहा है दूसरा मरेगा तो मैं ही आऊँगा, तीसरा नहीं आएगा कोई, है दूसरा नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आज तक जीवन जीना छोड़िए, बोलने तक की कला नहीं आई, बोलने तक कि दो लोगों में मुझे कैसे क्या बात करनी है, कैसे बैठना उठना है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? कथाओं से मिलती हैं। ये चीज़ें सब रामचरितमानस से। एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, एक भाई का क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, एक सास और बहू का कैसा भाव होना चाहिए, कि हम रामचरितमानस में सुनेंगे। महाराज जी ऐसी कथा है, अगर कोई ध्यान से पढ़ने वाला, ध्यान से सुनने वाला हो तो एक एक चौपाई का एक एक शब्द आपको जीवन, अगर एक चौपाई में से एक शब्द भी जीवन में उतार लिया ना तो जीवन जीने की कला आ जाएगी। लेकिन आजकल हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर अनुसरण नहीं करते। भगवान की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा जब महाराज गोस्वामी जी वर्णन करने जा रहे हैं, सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के अंतर्गत 7 श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण में। जिस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहे हैं, सभी देवता लाइन लगा के खड़े हुए हैं। इंद्र महाराज सोच रहे हैं हमारा नाम लेंगे तो हम जाएंगे सहायता करने के लिए। गणेश जी महाराज सोच रहे हैं हमारा नाम लेंगे तो हम ज्ञान प्रदान करने के लिए जाएंगे।
माता सरस्वती सोच रही हमारा नाम लेंगे तो हम वाणी प्रदान करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जहाँ विवेक नहीं है वाणी केवल है तो वो वाणी कोई मतलब की नहीं है, और जहाँ विवेक कहते हैं है तो जहाँ वाणी नहीं है वो विवेक वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। दोनों सोच रहे हैं हमारा नाम लेंगे तो हम जाएंगे, हमारा नाम। लेकिन आज महाराज गोस्वामी जी ने सबसे पहले जब रामचरितमानस का उल्लेख करने, रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला शब्द देखिए, कह रहे हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो बंदे वाणी विनायको। पहला शब्द वर्ण, वो कहते हैं वर्ण में, आपने भागवत की कथा तो सुनी होगी सबने, रामायण की कथा भी सुनी होगी कि वर्ण में 4 वर्ण आते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यहाँ किसी विशेष जातिगत व्यक्तिगत किसी का नाम गोस्वामी जी ने नहीं दिया। पहला शब्द क्या करें, वर्ण। वर्ण और मानव के बीच में सारी रामायण का वर्णन। अंतिम श्लोक क्या है रामचरितमानस का, संसार घोर पतंगेर दृहंती नो मानवहा। मानव और वर्ण के बीच में ये सारी रामायण को वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। पहला शब्द वर्ण, वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी इस रामायण का अधिकारी है पढ़ने और सुनने का, लेकिन मानव होना चाहिए। गोस्वामी जी की शर्त है कि मानव होना चाहिए। अब मानव तो हम सभी हैं, आप सोचेंगे कि मानव तो हम सभी हैं, कौन है कि यहाँ सब मानव ही बैठे हैं, सभी मानव हैं, मानव के शरीर पा करके, मानव का देह पा करके मानव ही हैं सभी। लेकिन गोस्वामी जी मानव देह को केवल नहीं, मानवता होना भी जरूरी बता रहे हैं कि जिस अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, वो रामचरितमानस का अधिकारी है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। आगे कह रहे बंदे वाणी विनायको, दोनों को एक साथ बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक एक करके बुलाएंगे तो गोस्वामी जी जानते हैं कि केवल अकेले गणेश जी को बुलाऊंगा तो ज्ञान तो दे देंगे, पर वाणी कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि वाणी के बिना अपने ज्ञान का प्रदर्शित मैं दुनिया में कभी कर ही नहीं पाऊंगा जीवन में। क्योंकि आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, आपने कथा सुनी होगी स्वामी कृष्ण परमहंस जी को, तो आपने सुना होगा, कभी नाम तो सुना होगा, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, जो कलकत्ते में रहते थे, जिनके साक्षात माँ काली जिनको दर्शन देने आती थी, जिनसे वार्तालाप करती थी। आपने सुना होगा उनके बारे में कभी कि जो स्वामी कृष्ण परमहंस जी थे उनके पास ज्ञान तो अथाह था पर वाणी नहीं थी। ज्ञान इतना था पर वाणी नहीं थी, और वाणी ना होने के कारण वो अपने ज्ञान का प्रचार कभी नहीं कर पाए थे। इसी कारण से उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना शिष्य बना करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करवाया था। खुद स्वयं नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास वाणी नहीं थी। तो वाणी, किनके पास वाणी का सहयोग किससे लिया? स्वामी विवेकानंद जी से। और वाणी का सहयोग स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार विदेशों तक करवाया उन्होंने। तो ज्ञान के साथ साथ वाणी का होना भी बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो गोस्वामी जी एक को नहीं, दोनों को, वंदे वाणी विनायक, वाणी माता सरस्वती, विनायक महाराज गणेश जी, दोनों का वंदन कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। दूसरे शब्दों में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, वो गौरी शंकर भगवान जिनके बगैर, जिनकी कृपा के बगैर, जिनके आशीर्वाद के बगैर हमको ये राम कथा सुनने में, राम कथा समझने में थोड़ा तो हिचक होती है, जब तक उनकी कृपा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले रचयिता रामायण के भगवान शंकर ही हैं। भगवान शिव जी ने ही सबसे पहले रामचरितमानस का वर्णन किया था, रामायण का वर्णन किया था।
जब तक उनकी कृपा जब तक उनकी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो जाती, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब तक मेरा क्या सामर्थ्य कि मैं कथा कह सकूं। और दूसरे भवानी, पहला शब्द कह रहे हैं भवानी माँ भगवती को बुला रहे, क्योंकि उस भवानी, उस शक्ति के बिना मेरा शिव भी शव है। अगर जो शिव जो मात्रा का प्रयोग किया है ना, अगर उसको हटा दिया, शिव भी सब हैं, तो उनके बगैर भगवान शिव भी शिव नहीं है, सब हैं, तो दोनों के एक साथ वंदना कर रहे हैं। और जिनकी कृपा के बगैर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जागृति नहीं होती, ऐसे प्रभु भगवान गौरी शंकर को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तीसरे श्लोक में वंदे वाणी बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रतो ही वक्रपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ये जो 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने ये जो वंदना की है ना, 7 ही श्लोक गोस्वामी जी ने क्यों वर्णन किए? 8 भी कर सकते थे, 9 भी कर सकते थे। रामचरितमानस के अंतर्गत भाव तो बहुत है, पर बहुत कम शब्दों में मुझे रामचरितमानस की कथा शुरू करनी है, जहाँ से कथा की शुरुआत हुई है। क्योंकि अगर केवल वंदना करने में हम देखेंगे तो गोस्वामी जी ने जलचर थलचर नवचर नाना जय जड़ चेतन जीव जहाना किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। अंडज पिंडज जरायु स्वदेज, जो 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होता है, अंडज पिंडज जरायज और स्वदेज, 4 प्रकार से, उन जीवों में से गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। संत असंत और महाराज पापी दुष्टी जितने भी थे सबकी वंदना की है गोस्वामी जी ने, किसी को नहीं छोड़ा है। और अगर हम सबकी वंदना करने लगे तो 9 दिन कथा यहीं चलेगी, फिर कथा आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इतना प्यारा भाव है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी सबसे पहले जो है वंदनाओं से ही प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कम से कम, कुछ नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 दिन की कथा इसी में बीत जाएगी, कि उन्होंने संत असंत सज्जन असज्जन इनकी जो वंदना की है ना, ये बड़ी अच्छी कथा है। गोस्वामी जी ने किसी को बड़ी सुंदर 7 श्लोकों में वर्णन किया है, क्योंकि कहते हैं 7 श्लोकों में इसलिए वर्णन किया है कि 7 सुरों में इस रामचरितमानस को गा सकते हैं। संगीत के स्वर भी 7 हैं, 7 जी बातों पर बड़ी सुंदर कथाएं कही हैं। आगे गोस्वामी जी ने सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए अयोध्यानाथ भगवान श्री राम लला जी का वंदन किया है। भगवान राम लला जी का वंदन करते हुए सभी भाइयों, मैया कौशल्या, महाराज दशरथ, सभी का वंदन किया है। और अवधपुरी का वंदन भी किया गया है। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज कहाँ से रामचरितमानस की कथा वर्णन करते हैं? सबसे पहले रामायण में 4 घाट बताए गए हैं। पहला घाट भक्ति का घाट है, जहाँ पर गोस्वामी जी स्वयं के लिए कथा कह रहे हैं। दूसरा घाट कर्म का घाट बताया गया, जहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा कह रहे हैं, जहाँ से कथा प्रारंभ हुई है। आइए कथा की ओर चलते हैं प्रेम से। महाराज याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज ऋषि को कथा कह रहे हैं, कथा बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ये के बार भर मकर नहाए, ये के बार भर मकर नहाए, ये के बार मकर नहाए।
बार भर मकर नहाए। शब मुनि जो 4 घाटों की बात कही है, 2 मैं आगे कहूंगी, आपसे आगे बताऊंगी। तीसरा घाट जहाँ पर भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे थे। चौथा घाट महाराज जहाँ पर काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को श्री राम कथा। ये 4 घाट बताए हैं और चारों की कथा मैं आगे आपको सुनाऊंगी। दूसरे घाट से राम कथा वर्णन करते हैं महाराज गोस्वामी जी, जहां पर एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। ये कथा कहाँ प्रारंभ होती है? प्रयागराज में। प्रयागराज के संग आज सभी महात्मा पधारे हैं, सभी ने संगम में स्नान किया और जब सभी जाने लगे तो महाराज भरद्वाज ऋषि ने सभी को विदा किया। जब याज्ञवल्क्य महात्मा जो आए थे, जैसे ही वो जाने लगे उन्होंने विदा ली, सोई महाराज याज्ञवल्क्य जी के चरणों में महाराज कहते हैं, आज भरद्वाज ऋषि गिर कर के चरण पकड़ के रोकने लगते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बहुत ऊंचे हो रहा है, 5वें से बजाओ। चौपाई, हाँ चौपाई ऊंची हो रही थी, वो तो मैंने अचानक बोल दिया था। जैसे ही महाराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के याज्ञवल्क्य जी को जब रोका, लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, गोस्वामी जी से किसी भक्तों ने पूछा कि महाराज इतने महात्मा आए, लेकिन इन सब में से केवल याज्ञवल्क्य जी को ही क्यों रोका भरद्वाज ऋषि ने? सब महात्मा आए थे, क्या वो कम ज्ञानी थे? उनको रोक लेते। तब महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम विवेकी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी कोई साधारण महात्मा नहीं है, एक साक्षात ब्रह्मा जी का अवतार है। ये भक्तमाल में वर्णन आता है। कभी भक्तमाल का प्रथम खंड ब्रह्मा जी का चरित्र पढ़ के देखना, तो पता चलेगा कि ब्रह्मा जी का अवतार याज्ञवल्क्य जी है। ब्रह्मा जी का अवतार याज्ञवल्क्य जी के रूप में क्यों हुआ? एक ये भी कथा बड़ी सुंदर है कि जिस समय ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर अनुष्ठान करने जा रहे थे, यज्ञ करने जा रहे थे, और यज्ञ का अनुष्ठान का मुहूर्त बीता जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, गुरु वृषपति जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा उनको समय है, और जब तक वो आती तब तक पूजा प्रारंभ हो गई। और जैसे ही महारानी ब्रह्माणी ने आकर के देखा कि मेरे बगैर मेरे पतिदेव ने पूजा प्रारंभ कर दी, तो उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि आपने मेरे बगैर जो पूजा प्रारंभ की है ना, उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा मानव शरीर धारण कर। और उन्हीं के श्राप से, ब्रह्माणी के श्राप से ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य जी के रूप में जन्म लेके आए। तो ब्रह्मा जी के कर कमलों में 4 कहते हैं समस्त वेदों का तत्व है आज। और ये बात महाराज अगस्त्य ऋषि महाराज भरद्वाज ऋषि जानते हैं। चरण पकड़ के रोक लिया, और जैसे ही चरण पकड़ के रोका, याज्ञवल्क्य जी को आसन दिया, और आसन दे करके कहते हैं कि ये के नाथ सय बड़ मोरे, ये के नाथ सय बड़ मोरे,
सब तोरे, एक नाथ संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। क्या कह रहे हैं? अपने आपके कर कमलों में वेदों का तत्व समाया हुआ है और मेरे मस्तक में महाराज अनेकों जन्मों का संशय पड़ा हुआ। कौन सा संशय? कौन सा संशय पड़ा हुआ है? आप तो महात्मा हैं और एक महात्मा कहे कि मुझे संशय है, तो किस चीज पे संशय है? तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि से महाराज अगस्त्य ऋषि क्या कह रहे हैं कि ये के राम घट घट में बैठा, ये के राम दशरथ का बेटा। एक राम तो घट घट में बैठा है, कण कण में बैठा है, ऐसा मैंने सुना है, और एक राम दशरथ जी के पुत्र हैं। अब इन दोनों में से मुझे ये बताइए कि भगवान कौन से राम है? एक राम कण कण में बैठा है और एक राम दशरथ जी का बेटा। इन दोनों में से बताइए कौन सा राम भगवान है? वो दशरथ जी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया वो भगवान राम है, या जो कण कण में बैठे हैं वो राम भगवान है? ये संशय मेरे अंदर बहुत समय से पड़ा हुआ है। और सोचो एक महात्मा ये प्रश्न करे तो बड़ा आश्चर्य में पड़। हम लोग, आप किसी व्यक्ति से पूछें कि भैया हमें तो बड़ा संशय है भगवान पर, तो कितना विचित्र लगेगा व्यक्ति को। बताओ, भक्ति भगवान ही कर रहे हैं और भगवान पर संशय करते हैं। क्योंकि जब भक्त बन जाते हैं ना भगवान के हम, तो फिर संशय की कोई जगह नहीं रह जाती। जैसा हूं तेरा हूं और जैसा भी है तू मेरा है, ये भाव आ जाता है। लेकिन यहाँ संशय व्यक्त कर रहे हैं कि महाराज अगर वो दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने वाला राम, जन्म लेने वाले राम जी अगर परमात्मा है, तो फिर उन्होंने जन्म लेकर के ये जो मानव लीला की है ये थोड़ी विचित्र नहीं है? उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, उन्होंने क्रोध में जाकर रावण को मार दिया। भगवान कहीं ऐसा होता है? जंगल जंगल भटक रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा, तो मुझे बड़ा संशय है। क्योंकि भगवान तो कण कण में बैठा है, और क्या भगवान को ये पता नहीं कि हमारी पत्नी को उठा के कौन ले गया? जो ये जंगल जंगल ढूंढ रहे थे, हनुमान जी पता लगा के लाए वो तो पता चला कि हमारी पत्नी लंका में है, इनकी पत्नी लंका में। तो ये मेरे दिमाग में बड़ा संशय है। और जब संशय वाली बात सामने आई तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने थोड़ा विचार किया, और विचार करके मनस स्थिति को समझ करके कहते हैं कि जो संशय की बात आप कह रहे हो ये संशय नहीं है आपका। तो बोले ये तो आपकी जिज्ञासा है भगवान की कथा सुनने की, क्योंकि संशय व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए भगवान पे। और आजकल मैंने देखा है 80% लोग संशय में ही हैं, और जिनके दिमाग में संशय पड़ा हुआ है महाराज, वो कभी भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं ही नहीं। पहली बात, जिनके दिमाग में ये है, एक व्यक्ति कह रहे थे, काफी समय पहले की बात है, हो गए होंगे 10-12 साल, कि मैं राम को नहीं मानता। मैंने कहा भैया तो किसको मानते हैं? बोले मैं शिव जी को मानता हूँ। बोले मुझे शिव पुराण की कथा करवानी है। मैंने कहा हो जाएगी। तो बोले मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले राम जी का नाम नहीं आना चाहिए शिव जी की कथा में। मैंने कहा तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जहाँ जो ना मेरे राम का, हमारा तो सीधा सिद्धांत है भाई, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं जो हमारे भगवान का नहीं है, जिसके लिए, जिसकी वजह से हमें मानव शरीर मिला, जिसकी कृपा से, जिसने हमारी 2 आंखें बनाई जिससे हम उसको देख सके, दुनिया को देख सके। कहीं वो एक आंख का बना देता, क्या कर लेते हम उसका? बताओ। उसकी कृपा, उसने अपना कृपा पात्र समझ के अपने भक्त बना लिए, ये क्या कम है? ये हमारे जीवन के भाग्य खुल गए महाराज, जिसने थोड़ी सी कृपा की कोर हमारे ऊपर कर दी। कम है क्या? और फिर भी कह रहे हो कि हम भगवान राम को नहीं मानते। जो लोग भगवान की कथा पर संशय करते हैं, जो लोग भगवान को संशय में डाले हुए, खुद संशय में पड़े हुए हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जीवन में कथा सुनिए। अगर कथा सुन करके, और मैं भी आपको एक बात बता रही हूँ, आज पहला दिन है, पहले दिन के अगर किसी बात को लेकर के आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ जाए कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो आप लिख करके, या किसी समिति, अभी तो बनी नहीं है समिति, अभी बननी है,
माताएं अपनी बना लेंगे, भाई लोग अपनी, क्योंकि ये कार्यक्रम व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नहीं है, आप सभी का है और इसको सभी को अच्छे से पूर्णतः विराम की ओर ले जाना है। आज तो पहला दिन है, कोई बात नहीं है, कल से पूरे एकदम तैयारी के साथ आना है, खाली हाथ नहीं आना। अब खाली हाथ रुपया पैसा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पड़ोसनों को साथ लेके आना है, हाथ में लेके आना। चल कथा हो रही है, ठीक है, तो मेरा मतलब खाली हाथ मतलब पड़ोसनों को लेके आना है। और दूसरे देखो मौसम, तो भगवान से प्रार्थना करें कि मौसम थोड़ा गड़बड़ ना हो, क्योंकि मालवा की मिट्टी है, अगर एक दिन पानी बरस गया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो अभी तो समिति बन रही है धीरे धीरे, और भगवान की कथा तो कल्पतरु है महाराज। इस कल्प वृक्ष के नीचे कौन आया, जो आया है आज तक वो कभी खाली हाथ लौटा है, कुछ ना कुछ लेकर के भगवान की कृपा लेके अवश्य लौटा है। तो भगवान की कथा में संशय नहीं होना चाहिए। महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि संशय नहीं, जिज्ञासा कहिए। अगर संशय कहोगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जिन्होंने संशय किया है उनका कभी कल्याण नहीं हुआ है। कथा कहते हैं कि एक बार संशय माँ भवानी माता सती ने किया था, उसका परिणाम सुनिए। जैसे आप संशय की बात कह रहे हो, वैसे ही महाराज याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि ये से ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जब व्यक्ति के अंदर संशय पड़ जाता है ना, सभी जाए नहीं, चलो ठीक है 3:30 बज गए हैं, थोड़ा मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, एक संकीर्तन करवा के, और आज तो पेट पूजा भी नहीं हुई अभी कुछ लोगों की, हमारी भी नहीं, तो समय थोड़ा सा, तो कल से कथा का समय 12 बजे रखा जाएगा। और निवेदन है कि ठीक समय सभी आए, जिससे कथा बढ़िया समय से शुरू हो और समय से अपने घर पधारे। ठीक है, आइए एक छोटा संकीर्तन हो जाए प्रेम से। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राजा रामलला सरकार की जय हो। आगे कथा कल ठीक समय से आके श्रवण करें सभी भाई बंधु, सभी सज्जन भक्त वृंद। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो
प्रभु से मिलने की ये दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंता, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। मीठी मीठी ताली से मगर तेरी वो मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ओ मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। अगर प्रभु से मिलने की ये दिल में तमन्ना, और प्रभु से मिलने की ये दिल में तमन्ना, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति करी, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, भक्ति हरि की, भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे वृंदावन के बिहारी लाल की, राजा रामलला सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। शिव भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरिओम। यजमान एवं यजमान पत्नी मंच के समीप पधारे और कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन प्रसाद की कुछ व्यवस्था करें भैया। आज के वितरण के लिए, आज के भोग के लिए जो भी प्रसाद है मंच के समीप लेकर आए। जय श्री राधे। शेयर देखिए, ये कार्यक्रम आप सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी का है। ये कार्यक्रम पूरे गांव के सहयोग से हो रहा है, तो प्रसाद किसी एक व्यक्ति नहीं, सभी को जो है जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो और कल से विशेष ध्यान में रखते हुए सभी को टाइम से आना ही है। और आज थोड़ा सा पहला दिन भी था, सब जगह ऐसा ही होता है पहला दिन में, तो है ना, तो कोई बात नहीं। सही वक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हरिओम, हरिओम, ओम श्री राधे। आरती बोलो, आरती आप बोलो तो आप बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, गणापति सरकार की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलि तललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलि तललित सिय की। गावत शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतन शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी,
सुनी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी। चारों वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रख। चारों वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब एक। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। हरणी रोग भव पूरी जमीन के ताते मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलि ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मृगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि दयितं नमामि। पाठकं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोविन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरि ओम मां जलेन शीतलीकरणं मां। हरि ओम श्री राम जय श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राम